हाय एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 9 के टिश्यू चैप्टर के बारे में। और टिश्यू चैप्टर हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टिश्यू चैप्टर आखिर पढ़ना क्या है। ये हमारा वन शॉट वीडियो रहेगा। जब हम टिश्यू की अगर बात करते हैं तो टिश्यू में पहले ही हमारा जो इंट्रोडक्शन आता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पहला ही जो हमारा इंट्रोडक्शन आता है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द लाइफ प्रोसेस सच एज डाइजेशन, respiration, extraction, reproduction, etc. are performed by the single cell। कह रहा है कि अगर हम टिश्यू चैप्टर के बारे में बात करें तो टिश्यू चैप्टर में अगर हम यूनिसेलुलर की अगर बात करते हैं तो यूनिसेलुलर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यूनिसेलुलर अगर मान लेते हैं कि अगर सिंगल सेल है तो इस सिंगल सेल के अंदर ही हमें डाइजेशन भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम बात करें तो इसमें एक सिंगल सेल के अंदर ही रिस्पायरेशन भी देखने के लिए मिल जाता है, एक्सट्रेशन भी देखने के लिए मिल जाता है, रिप्रोडक्शन भी देखने के लिए मिल जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिंगल सेल के अंदर देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में तो इसमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कि इसमें बहुत सारे, मतलब अब एक सेल नहीं रहेंगे। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या हुआ? एक से अधिक सेल। ऐसे बहुत सारे सेल जो होते हैं, कह रहा है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सेल परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। कह रहा है कि अलग अलग ग्रुप का जो सेल होता है, जो सेल के ग्रुप होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब इसमें हमको पढ़ना क्या है टिश्यू के अंदर? तो हमें टिश्यू के अंदर प्लांट सेल के भी बारे में पढ़ना है, हमें प्लांट सेल के भी बारे में पढ़ना है, हमें एनिमल सेल के भी बारे में पढ़ना है। सेल के साथ साथ हमें क्या देखना है इसमें? टिश्यू, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है? टिश्यू। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें? प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे और एनिमल्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अगर बात करते हैं प्लांट टिश्यू में, तो प्लांट टिश्यू में हमें मालूम है कि प्लांट टिश्यू जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी, प्लांट टिश्यू को भी हमने कई भाग में डिवाइड किया है। और एनिमल टिश्यू के बारे में अगर हम देखते हैं इसमें, तो हमने एनिमल टिश्यू को भी कई भाग में डिवाइड किया है। अब हम बात करते हैं इसमें टिश्यू। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज टिश्यू, आखिर टिश्यू है क्या, तो अ ग्रुप ऑफ सेल that are similar in structure and work together achieve a particular function from a tissue। कह रहा है कि जब एक से ज्यादा सिमिलर टाइप के सेल मिलके किसी एक काम को परफॉर्म करते हैं या करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। फिर बात करते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ टिश्यू की। अगर हम इम्पोर्टेंट ऑफ टिश्यू के बारे में बात करें तो इसमें पहला ही हमारा है फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हैज व्हाट अबाउट डिवीजन ऑफ द लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो पहला ही इसमें इंपॉर्टेंस दिया गया है कि जो सेल डिवीजन हो रहा होता है मल्टी सेलुलर के ऑर्गेनिज्म में, उसमें ये देखने के लिए बहुत सारे मिल जाएंगे और इसमें भी उन्हें हेल्प कराते हैं। फिर बात कर रहे हैं टिश्यू बिकम ऑर्गेनाइज फ्रॉम ऑर्गन एंड ऑर्गन इनटू ऑर्गन सिस्टम। कह रहा है कि बहुत छोटे छोटे टिश्यू से मिलके, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे टिश्यू से मिलके ऑर्गन बना हुआ है, और बहुत सारे छोटे छोटे टिश्यू ही मिलके ऑर्गन सिस्टम का भी निर्माण किए। तो हम लोग पढ़ते थे कि सेल, सेल से क्या बना है? जब बहुत सारे सेल आपस में मिले तो क्या बना? टिश्यू। और बहुत सारे आपस में जब टिश्यू मिले तो क्या बना? आर्गन। और बहुत सारे आर्गन मिले तो बना आर्गन सिस्टम। और बहुत सारे आर्गन सिस्टम मिले तो बना बॉडी।
ये हम लोगों ने पहले ही स्टडी कर चुके हैं। अब बात करते हैं तीसरा, इसमें क्या बोला है, वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल हैज बीन डिक्रीज। फिर कह रहा है कि जो अकेले एक सेल काम कर रहा था, जितना लोड एक सेल के ऊपर पड़ रहा था, अब क्या हुआ कि बहुत सारे सेल के आ जाने की वजह से, मतलब टिश्यू के आ जाने की वजह से क्या हुआ, सिंगल सेल के ऊपर जो लोड पड़ रहा था वो कम हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया, और बहुत सारे सेल मिलके एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने लगे। आगे बात करते हैं, तो आगे बोला है ड्यू टू द इम्प्रूव organization and higher efficiency multicellular organism has higher survival। अब आगे क्या बोला है कि किसी भी परफॉर्म को किसी भी वर्क को करने के लिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इसमें क्या हुआ, इंप्रूवमेंट आ गया टिश्यू के आने की वजह से। अगर टिश्यू नहीं आए होते तो बहुत सारे ऐसे वर्क थे जो हमारी बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सिंगल सेल कितना काम कर सकता है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी हमने पढ़ा है कि एक सिंगल सेल के अंदर ही सारी चीज़ें परफॉर्म होती है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कभी भी कोई भी अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है विदाउट टिश्यू उसका फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा यहाँ पे सेल, बहुत सारे सेल मिले तो टिश्यू बना, बहुत सारे टिश्यू मिले तो ऑर्गन बना, बहुत सारे ऑर्गन मिले तो ऑर्गन सिस्टम बना, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिले तो बॉडी बनी। तो यूनिसेलुलर तो बेचारा यहीं तक रह जाता है, लेकिन मल्टीसेलुलर यहां तक पहुंचते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे कि आखिर अगर हम बात करें टिश्यू को, तो टिश्यू को हमने कितने भाग में डिवाइड किया। तो टाइप ऑफ टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के टिश्यू आते हैं। पहला हमारा आता है प्लांट टिश्यू, दूसरा हमारा आता है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में भी हमें बहुत सारे पार्ट पढ़ने हैं, आगे हम देखेंगे। एनिमल टिश्यू में भी बहुत सारे पार्ट पढ़ने हैं, जैसे यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। वैसे ही हमारे प्लांट के भी अंदर बहुत सारी चीज़ें होते हैं, परमानेंट टिश्यू, कम्प्लेक्स टिश्यू, मैस्मेटिक टिश्यू, बहुत सारी चीज़ें जो आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे, इसमें देखेंगे। अब बात करते हैं अगर, तो प्लांट टिश्यू को भी अब हमने दो भाग में बांट के रखे हैं। एक को हमने बांटा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे को हमने बांटा है परमानेंट टिश्यू। मतलब हमने प्लांट को भी दो भाग में बांट दिया है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। अब हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी तीन भाग में बांटा है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो हमने इसको भी दो भाग में बांट के रखा है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू किसमें हेल्प कराते हैं, तो प्रोटेक्टिव होते हैं और सपोर्टिंग का काम करते हैं। लेकिन वहीं पे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू की बात किया जाए परमानेंट में, तो क्या कराते हैं, कंडक्टिंग कराते हैं। ये कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जैसे हमारा वस्कुलर सिस्टम हमने देखा था जाइलम एंड फ्लोएम वाला। अब बात करते हैं मैस्मेटिक टिश्यू। मैस्मेटिक टिश्यू को भी हमने तीन भाग में बांट के रखा है। एक को हमने एपिकल मैस्मेटिक टिश्यू बांटा है, दूसरा हमने इंटरकैली मैस्मेटिक टिश्यू बांटा है, और तीसरा लेटरल मैस्मेटिक टिश्यू बांटा है। आगे देख लेते हैं, आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा आता है सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू को भी हमने कितने भाग में बांटा है, तो सिंपल टिश्यू को भी हमने तीन भाग में बांटा है, पैरेन्काइमा टिश्यू, कॉलनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरकाइमा। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हमने कितने भाग में बांटा है, तो हमने दो भाग में, जाइलम एंड फ्लोएम। जो यहाँ पे देख रहे होगे पैरेन्काइमा टिश्यू, कॉलनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरकाइमा टिश्यू। ये हमारे किसके हैं, तो सिंपल के एग्जाम्पल हैं, और कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल क्या है, जाइलम और फ्लोएम। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं तो पहला ही हमारा आता है मैस्मेटिक टिश्यू। आखिर मैस्मेटिक टिश्यू होता क्या है। अगर हम बात करें मैस्मेटिक टिश्यू की, तो इसमें बोलता है कि इट कंसिस्ट ऑफ द अनडिफरेंशिएटेड एक्टिवली डिवीजन ऑफ द सेल। कह रहा है कि मैस्मेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है प्लांट के अंदर जो हमेशा एक्टिव होता है सेल डिवीजन के लिए और हेल्प कराता है ग्रोथ ऑफ प्लांट में। उसके साथ साथ कह रहा है कि और क्या, हाँ, ये पाए जाते हैं, तो कह रहा है फाउंड इन दोज रीजन द प्लांट डेट ग्रो। कह रहा है कि प्लांट के उस रीजन में पाया जाएगा जहां जहां पे प्लांट का ग्रोथ हो रहा होगा। जैसे कह रहा है कि रूट टिप, फिर कह रहा है शूट टिप और कैम्बियम। तो हमने अगर एक प्लांट देखा होगा, अगर आपने एक प्लांट देखा होगा
तो ये हम क्या बोलते हैं, इसको हम सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, शूट टिप। इसको क्या बोलेंगे हम, शूट टिप। और मान लो ये प्लांट के जो नीचे जड़ निकला होगा तो ये वाला जो पॉइंट होगा लास्ट वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, रूट टिप बोलेंगे। और कंबियम बीच में होते हैं, तो कंबियम यहाँ पे हम टीएस करके नहीं दिखा सकते, लेकिन कंबियम में एक होता है फ्लोएम और जाइलम, बीच में होता है कंबियम। तो बाद में देखा जाएगा, आगे अगर आता है तो फिर इसको फर्दर स्टडी करेंगे। वैसे आपको 11 में ये डिटेल पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर बात करते हैं तीसरी बात, कह रहा है दीज टिश्यू आर लिविंग विंग अबाउट द इंक्रीज ऑफ लेंथ एंड द गर्थ थिकनेस ऑफ द प्लांट। कह रहा है कि मैस्मेटिक टिश्यू ही वो टिश्यू होता है जो किसी भी प्लांट का लेंथ इंक्रीज कराता है। ये वाला पार्ट क्या कराता है, लेंथ इंक्रीज कराता है। कह रहा है इसके साथ साथ क्या करता है, किसी भी प्लांट की मोटाई, ये वाला पार्ट मोटाई, तो कह रहा है कि थिकनेस मतलब गर्थ को भी बढ़ाता है। फिर आगे देख लेते हैं क्या, तो आगे एक क्वेश्चन आता है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कि मैस्मेटिक टिश्यू इन प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर। कह रहा है कि मैस्मेटिक टिश्यू जो प्लांट के अंदर किस लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी हमने देखा प्रोवाइडिंग और मैकेनिकल सपोर्ट के तो नहीं है। फिर हमने ये भी देखा, हाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का देखा, क्योंकि ये हमेशा एक्टिव होते हैं और ये हमेशा सेल डिवीजन कराते रहते हैं। जब सेल डिवीजन होगा, अगर बॉडी ग्रोथ करेगी तो डेवलपमेंट होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं कराते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट नहीं कराते हैं। तो याद रखिएगा मैस्मेटिक टिश्यू इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आगे बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैस्मेटिक टिश्यू। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैस्मेटिक टिश्यू की बात करते हैं तो इसमें पहला ही हमारा जो आता है कि हमेशा क्या होते हैं, एक्टिव स्टेज में होते हैं और हमेशा सेल डिवीजन कराते रहते हैं। मतलब इनका सेल डिवीजन कभी रुकता नहीं है। इसीलिए प्लांट के अंदर ये एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है मैस्मेटिक टिश्यू, जिसके वजह से प्लांट थ्रू देयर लाइफ ग्रोथ करता है। क्या करता है, थ्रू देयर लाइफ प्लांट ग्रो करता है। क्यों ग्रोथ करता है, क्योंकि इसके पास मैस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और मैस्मेटिक टिश्यू का खासियत होता है कि हमेशा क्या होता है, एक्टिव स्टेज में रहता है। जहां भी ये पाया जाएगा वहां सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होगा तो ग्रोथ होगा। इसीलिए हम लोग प्लांट के अंदर देखते हैं कि पूरे लाइफ टाइम क्या करता है, प्लांट ग्रोथ करता रहता है। फिर कह रहा है ईच मैस्मेटिक सेल्स कंटेन द डेंस एंड अबेंडेंट साइटोप्लाज्म एंड द सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। कह रहे हैं कि हर एक मैस्मेटिक टिश्यू में क्या होंगे, तो डेंस होगा, अबेंडेंट साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे और एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा। फिर बात करता है मैस्मेटिक टिश्यू आर कंपैक्टली अरेंज। ये कैसे अरेंज होते हैं, तो कंपैक्टली मतलब इसमें कोई भी खाली जगह नहीं मिलेगा। अगर मान लो ये एक मैस्मेटिक टिश्यू है तो दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, मतलब एक भी बीच में खाली जगह नहीं देखने को मिलेगा, मतलब एयर कैविटी देखने के लिए नहीं मिलेगी। कह रहा है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं देखने के लिए मिलेगा। फिर कह रहा है कि सेल वॉल मेड अप ऑफ थिन सेलुलोज लेयर, मतलब यहाँ पे सेलुलर लेयर लिखा है लेकिन थिन सेलुलर लेयर का बना होता है। फिर कह रहा है कि सेल में भी स्पेरिकल, किस किस शेप को हो सकते हैं, स्पेरिकल शेप को हो सकता है, ओवल शेप का हो सकता है, पॉलीगोनल शेप का हो सकता है या रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है। सेल में और मे नॉट कंटेन वैक्यूल। कह रहा है कि जो मैस्मेटिक टिश्यू होते हैं उनके अंदर वैक्यूल पाया भी जा सकता है या उनके अंदर वैक्यूल नहीं भी पाया जा सकता है। दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो सकती हैं। आगे हम बात करते हैं फंक्शन के, मैस्मेटिक टिश्यू के फंक्शन की बात करते हैं। तो पहला हमारा आता है इट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। इसका मेन फंक्शन क्या है, डिवीजन कराने का। दूसरा कह रहा है दे कंटिन्यूसली डिवाइड इनटू प्रोड्यूस अ न्यू सेल विच कीप डिफरेंशिएटिंग टू द फॉर्म स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ द प्लांट। कह रहा है कि मैस्मेटिक टिश्यू का पहला ही फंक्शन होता है सेल डिवीजन कराना। ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता है, ये रुकता नहीं है, हमेशा क्या करता है, एक सेल है, एक सेल से डिवाइड होगा, दो सेल बनेंगे, फिर ऐसे करने के बाद से ये 4 सेल बनाते चले जाएंगे। ऐसे ये रुकता नहीं है, मतलब ये
डिवीजन इसका कभी रुकता नहीं है। आगे बात कर रहा है द सेल ऑफ द रूट टिप एंड शूट टिप बीइंग अबाउट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट। कह रहा है कि प्लांट के लेंथ बढ़ाने में सबसे ज्यादा किसमें ग्रोथ देखा जाता है, मतलब किसमें ग्रोथ होता है तो प्लांट का लेंथ इंक्रीज करता है। तो कह रहा है कि एक तो रूट टिप पे देखने के लिए मिलता है, दूसरा शूट टिप पे देखने के लिए मिलता है। आगे बात करें, आगे बात करते हैं तीसरे का। तो कह रहा है कि जो लेटरल में पाए जाते हैं, जो किनारे पे पाए जाते हैं, जिसको कम्बियम बीइंग अबाउट इंक्रीज ऑफ गर्थ, तो क्या करते हैं चौड़ाई को बढ़ाते हैं। देखो ये दो चीजें हमने देखा था, एक ऊपर पाया जाएगा ये वाला, इसको हम शूट वाला बोलेंगे, यानी ये क्या बढ़ाएगा, ये लंबाई का बढ़ाएगा। और जो रूट साइड पे पाया जाएगा रूट टिप, ये भी क्या करेगा प्लांट को लंबाई को बढ़ाएगा। और जो इसके साइड साइड पाए जाएंगे ये क्या करेगा उसकी चौड़ाई को बढ़ाएगा, तो मतलब उसकी मोटापा बढ़वाएगा। अब बात करते हैं आगे। आगे जब बात करते हैं टाइप ऑफ मैस्मेटिक टिश्यू की, तो जब टाइप ऑफ मैस्मेटिक टिश्यू की बात करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, ऊपर यहाँ पे एपिकल मैस्मेटिक। एपिकल मैस्मेटिक क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ ग्रोथ करा रहा है। और इसी के नीचे मान लो यहाँ पर रूट वाला होता तो नीचे की तरफ ग्रोथ करा होता। तो ये दो ही लोग क्या है जो लेंथ का इंक्रीज कराते हैं। कौन, एपिकल मैस्मेटिक टिश्यू, जिसमें क्या होगा शूट एपिकल मैस्मेटिक टिश्यू और रूट में एपिकल मैस्मेटिक टिश्यू। ये दो ऐसे टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर जो लेंथ को बढ़ा रहे होते हैं। और ये लेटरल मैस्मेटिक टिश्यू क्या करता है, ये गिर्थ को बढ़ा रहा होता है, मतलब चौड़ाई को बढ़ा रहा होता है ये वाला। और ये बीच में जो होता है इंटरकैली मैस्मेटिक टिश्यू, ये हमेशा क्या रहता है, दबा रहता है। जब कोई अगर एनिमल ग्रेजिंग कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं, इसको मान लो यहाँ से कट करके खा गया कोई जानवर आया तो ये क्या करता है, खाने के बाद से ये अपर वाला पार्ट तो चला गया, हट गया मैस्मेटिक टिश्यू। तो यही कुछ मैस्मेटिक टिश्यू जो बचे रह जाते हैं बीच में, उसी को इंटरकैली मैस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं, जो बाद में ग्रोथ का काम करते हैं जब ऊपर वाला पार्ट हट जाता है। तो इतना आइडिया समझ में आया। अब बात करते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि एपिकल मैस्मेटिक टिश्यू क्या होता है। तो कह रहा है कि प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द रूट एंड स्टेम। कह रहा है कि कहाँ कहाँ मिलेगा ये, ऊपर एपेक्स पे देखने के लिए मिलेगा, या तो ऊपर दम ऊपर देखने को मिलेगा, या तो दम नीचे देखने को मिलेगा, या तो रूट टिप पे देखने को मिलेगा, या तो शूट टिप पे देखने को मिलेगा। ये रिस्पॉन्सिबल किस में होते हैं, तो ये क्या कराते हैं, इंक्रीज द लेंथ ऑफ एन एक्सिस। ये प्लांट का क्या किसमें हेल्प कराते हैं, तो इंक्रीज ऑफ लेंथ में हेल्प कराते हैं। फिर कह रहा है लेटरल मैस्मेटिक टिश्यू की बात करें तो ये क्या होता है, दे लाई ऑन द लेटरल साइड स्टेम और रूट। कह रहा है कि ये हमारा जो लेटरल होता है वो कहाँ दिखाई देता है, ये साइड में दिखाई देते हैं। और ये क्या करते हैं, तो ये थिकनेस को बढ़ाते हैं, जिसको हम गिर्थ बोलते हैं, चाहे स्टेम का चाहे रूट का। रूट का मोटापा भी कौन कराता है, लेटरल मैस्मेटिक टिश्यू कराता है। और स्टेम का भी मोटापा कौन कराता है, चौड़ाई कौन बढ़ाता है, तो लेटरल मैस्मेटिक टिश्यू बढ़ाता है। अब बात करते हैं इंटरकैली मैस्मेटिक टिश्यू की। अगर इंटरकैली मैस्मेटिक टिश्यू की बात करें तो कह रहे हैं कि बेस ऑफ द लीफ, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ज़्यादा देखना बेस ऑफ द लीफ के पास पाए जाएंगे, या इंटरनोड के पास पाए जाएंगे। विंग्स, ये बहुत सारी चीज़ें में तो यहाँ पे पाया जाएगा, या यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, या तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे मतलब इंटरनोड पे मिलेगा देखने को मिले। उसके बाद से कह रहा है कि ये क्या कराते हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ कराते हैं। कैसा ग्रोथ कराते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ कराते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंक्रीज ऑफ लेंथ इंटर नोडल रीजन। कह रहा है कि किस में ग्रोथ करा रहे होते हैं, तो ये इंटर नोडल को ग्रोथ करा रहे होते हैं। आगे बात करते हैं, आगे जब बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यू आता है हमारा अगला। तो परमानेंट टिश्यू में हम क्या देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू में हमने देखा था कि इसके भी दो पार्ट थे, सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, कह रहा है कि दिस टिश्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मैस्मेटिक टिश्यू। कह रहा है कि ये भी जो परमानेंट टिश्यू भी है किससे बना हुआ है, ये भी मैस्मेटिक टिश्यू से ही बना हुआ है। मैस्मेटिक टिश्यू से क्या बना है, परमानेंट टिश्यू भी बना हुआ है। कह रहा है कि इसके भी डिफरेंट टाइप हो सकते हैं परमानेंट टिश्यू के भी। कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट ऑफ द सेल मैस्मेटिक टिश्यू। कह रहा है कि जो हमारा परमानेंट टिश्यू होता है इनके भी कई पार्ट होते हैं। फिर से एक टॉपिक दिया गया आपके एनसीईआरटी में, सेल डिफ्रेंशिएशन किसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप साइज फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। कह रहा है कि जब कोई भी सेल, जब कोई भी मैस्मेटिक टिश्यू
क्या करता है, अपना एक परमानेंट शेप ले लेता है, उसके बाद उसमें डिवीजन नहीं देखने के लिए मिलता है, या परमानेंट एक साइज ले लेता है, या परमानेंट एक फंक्शन काम वर्क कराने लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल डिप्रिसिएशन बोलते हैं। आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट टिश्यू की। अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये अपना सेल डिवीजन कैपेसिटी खो दिया रहता है, इसके पास क्षमता नहीं होता है कि ये सेल डिवीजन कर पाए। फिर कह रहा है दे हैव द डिफरेंशिएट फ्रॉम द साइज, और क्या करता है ये साइज में वेरिएशन करता है, मतलब अभी इसका जो शेप और साइज सब फिक्स हो जाता है, इसका फिर दूसरा कोई साइज और शेप नहीं होता है, जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया परमानेंट में। अब बात कर रहे हैं दे आर द डिफरेंट सेल कैरी आउट द स्पेसिफिक फंक्शन। कह रहा है कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो क्या करने लगते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन कराने लगते हैं, मतलब एक पार्टिकुलर कोई वर्क करने लगते हैं, और वो सेल डिवीजन कैपेसिटी खो दिए रहते हैं, या तो सपोर्ट का काम करेंगे या प्रोटेक्शन का काम करेंगे, चाहे जो भी उनका हो। आगे बात करते हैं दे मे बी लिव, कह रहा है कि ये लिविंग भी हो सकते हैं या डेड सेल भी हो सकते हैं। परमानेंट टिश्यू दोनों में पाए जा सकते हैं, कुछ लिविंग भी पाए जाएंगे, कुछ डेड भी हो सकते हैं। कह रहा है कि दे मे हैव थिन, कह रहा है कि ये पतले भी हो सकते हैं और मोटे भी सेल वाल हो सकता है, मतलब जो हमारा परमानेंट टिश्यू होगा उसका जो सेल वाल होगा पतला भी हो सकता है या मोटा भी हो सकता है। कह रहा है कि द सेल आर लार्ज एंड वेस्कुलेट साइटोप्लाज्म, कह रहा है कि जो अगर हम देखेंगे परमानेंट सेल तो इसमें क्या होगा, लार्ज वैक्यूल देखने को मिलेगा और लार्ज साइटोप्लाज्म देखने के लिए मिलेंगे इसमें। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो हमें मालूम है टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू में कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप का होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कह रहे हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू को क्या बोलेंगे, तो कह रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑफ द सेल। कह रहे हैं कि जो सिंपल टाइप के होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सिमिलर होता है, मतलब एक जैसा। अगर मान लो ये सेल ऐसा है तो ये भी सेल सेम दिख रहा होगा, मतलब सब एक जैसे दिखेंगे। कह रहा है दिस टिश्यू आर कंपोज ऑफ द वन टाइप ऑफ सेल ओनली, कह रहा है कि ये जो टिश्यू बने होते हैं केवल एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सेल दे आर द थ्री टाइप, कह रहा है कि अगर इनके नेचर ऑफ बेसिस पे हम बात करें तो हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी कितने भाग में बांट के रखे हैं, तीन भाग में बांट के रखे हैं। पहला हमारा आता है पैरेन्काइमा। अगर पैरेन्काइमा की हम बात करते हैं तो कह रहा है कि मोस्ट प्रिमिटिव होता है, बहुत पुराना वाला, सबसे पहला ये पुराना सेल है जो मैस्मेटिक टिश्यू को डेड होने के बाद से, या बोला जाए तो जो परमानेंट में, जब मैस्मेटिक टिश्यू परमानेंट में कन्वर्ट होता है तो सबसे पहले क्या बना होता है, तो सबसे पहले जो सेल बना था क्या बना था, पैरेन्काइमा ही बना था। कह रहा है कि फंडामेंटल टिश्यू, और ये क्या होता है, फंडामेंटल टिश्यू होते हैं। फिर कह रहा है मोस्ट कॉमन सिंपल टिश्यू इन प्लांट एंड रिलेटिवली टाइटली स्पेशलाइजेशन, कह रहा है कि और ये सेल कैसे होते हैं, टाइटली स्पेशलाइजेशन इनका देखने को मिलता है, मतलब कहीं भी इनमें गैप नहीं देखने के लिए मिलता है। फिर बात करते हैं सेल, ये सेल कैसे होते हैं, तो ये लिविंग होते हैं, डेड नहीं होते हैं। याद रखिएगा ये सेल डिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि परमानेंट में आते हैं, परमानेंट सिंपल टिश्यू में आते हैं, तो ये सेल डिवीजन तो नहीं करेंगे, लेकिन कैसा होते हैं, लिविंग होते हैं, डेड नहीं होते हैं। कह रहा है कि अगर इनकी शेप की बात कर ले तो स्पेरिकल शेप के हो सकते हैं, ओवल शेप के हो सकते हैं, या पॉलीगोनल शेप के हो सकते हैं। दे सेल थिन, या तो ये सेल कैसे होंगे, पतले होंगे, या तो इनका जो सेल वाल बना होगा किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। आगे बात करते हैं तो कह रहा है कि दे सेल इनका कैसा पैकेजिंग होगा, तो ये लूज पैक्ड होंगे विथ एन लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया पैरेन्काइमा, यहाँ पे दिया गया एरेन्काइमा, और यहाँ पे दिया गया कोलेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा में देखो एक सेल ऐसा है, सब एक ही टाइप के सेल होंगे, लेकिन इनके बीच में क्या है, खाली स्पेस। देख यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली स्पेस है, यहाँ पे खाली स्पेस है, यहाँ पे इतना खाली स्पेस है। तो कह रहा है कि इसमें ये लूज पैक्ड होंगे और इसमें स्पेस देखने के लिए मिलेगा। फिर कह रहा है कि इसमें क्या होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाए जाएंगे, मतलब इसमें सेंट्रल वैक्यूल जो होंगे वो लार्ज होंगे। इनमें डेंस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म देखने के लिए मिलेगा, जो क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा न्यूक्लियस से। फिर बात करते हैं फाउंड ऑफ द सॉफ्ट पार्ट, ये कहाँ पाए जाएंगे, तो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में पाए जाएंगे। फिर कह रहा है जैसे कॉर्टेक्स ऑफ रूट के कॉर्टेक्स में पाए जाएंगे, ग्राउंड टिश्यू में पाए जाएंगे, स्टेम या मीजोफिल लीफ सेल में पाए जाएंगे। उसके बाद से बात करते हैं कि इनका फंक्शन क्या है, तो इनका फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना। जो प्लांट के अंदर फूड बच जाता है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, तो पैरेन्काइमा करता है। आगे बात करते हैं
स्पेशलाइजेशन ऑफ पेरेन्काइमा। अगर इसकी हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्लोरोकाइमा देखने को मिलता है। क्लोरोकाइमा विथ क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ये कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फिर कह रहा है कि एरेनकाइमा में क्या होता है, तो इनमें क्या होता है, एयर कैविटी देखने को मिलती है। याद रखिएगा, यहाँ पे देखो कोलनकाइमा का मतलब क्लोरोप्लास्ट, एरेनकाइमा का मतलब एयर कैविटी। उसके बाद से स्टील पेरेन्काइमा का मतलब क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, स्टार्ट शेप ऑफ द पेरेन्काइमा। फिर कह रहा है कि इंडोप्लास्ट का मतलब, ये आपको पढ़ना नहीं है वैसे, फिर भी आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। कह रहा है कि पेरेन्काइमा विथ इलार्जिस्टिक, जो कह रहा है कि मेटाबॉलिक वेस्टेज प्रोडक्ट को क्या करेगा, स्टोर करके भी रखेगा। उसके साथ साथ देखते हैं आगे बात करते हैं कोलनकाइमा की। तो कोलनकाइमा की हम बात कर लें तो देखो कोलनकाइमा में कहीं भी खाली स्पेस नहीं देखने के लिए मिलता है। ये क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहा है कि ये कैसे होते हैं, ये भी लिविंग सेल होते हैं। कह रहा है कि ये भी इलोंगेटेड होते हैं, इरेगुलर थिकनेस इसमें पाई जाती है कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे देखो, ये कॉर्नर वाला जो पार्ट है क्या है, इस पे थिकनेस पाई जाती है। ये पतला नहीं होता है, ये मोटा होता है साइड साइड कॉर्नर पे। फिर कह रहा है कि इंटरसेलुलर स्पेस इसमें वेरी लिटिल, वेरी लिटिल का मतलब देखो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है कि कहीं इसमें खाली स्पेस हो, तो इसमें बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। फिर कह रहा फंक्शन की बात करें तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट, अलाउ टू द इजी बाइंडिंग वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लीफ एंड स्टेम एब्सेंट ऑफ द रूट विदाउट ब्रेकिंग। कह रहा है कि इसका जो फंक्शन है किस क्या करता है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ कहाँ देखने की मिलती है, तो लीफ में देखने की मिलती है, स्टेम में देखने की मिलती है, रूट में नहीं देखने की मिलती है, और विदाउट ब्रेकिंग, ये टूटने नहीं देती है प्लांट के किसी भी पार्ट को। उसके बाद से बात करें तो आता है स्केलर काइमा। स्केलर काइमा हमारा क्या होता है, तो ये डेड टिश्यू होता है। याद रखिएगा हमारा बस एक स्केलन काइमा ही है जो डेड है, नहीं तो हमारा इससे पहले हमने देखा था कोलन काइमा या पेरेन्काइमा, ये दोनों लोग लिविंग थे। अब बात करते हैं स्केलर काइमा का। तो स्केलर काइमा हमारा क्या होता है, डेड होता है। कह रहा है द सेल वाल लॉन्ग, इसके सेल वाल कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, जो आपके सामने दिख रहा है। फिर बात कर रहे हैं कि इसका जो सेल वाल होता है वेरी मच थिकेंड होता है, बहुत मोटा होता है। फिर कह रहा है इस पर डिपोजिशन होता है किसका, लैगिनिन का। कह रहा है कि इसके कार्नर पे ये वाला कार्नर पे किस चीज़ का डिपोजिशन होता है, मतलब स्टोरिंग किस चीज़ की रहती है, इस पर क्या चीज़ आके स्टोर हुआ रहता है, तो क्या होता है, लैगिनिन नामक एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो जाके यहाँ इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से बहुत मजबूत होता है। सब्सटेंस विद द एक्ट लाइक सीमेंट एंड हार्ड डैम। कह रहा है कि एक ऐसा काम करता है, तो जैसे सीमेंट हम लोग लगाते हैं ना, सीमेंट क्या करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है, वैसे ही ये जो लैगिनिन नामक केमिकल होता है वो क्या करता है, इसको मजबूती प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे सीमेंट लाइक। कह रहा है कि द सेल वॉल कैसा होता है, तो सेल वॉल इसका मोटा होता है। कह रहा है कि इसमें कोई भी स्पेस देखने के लिए नहीं मिलता है। देखो यहाँ भी कोई भी स्पेस कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है इनसाइड द सेल। कह रहा है कि उसके बाद से प्रेजेंट इन द स्टेम, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है, अराउंड द वस्कुलर बंडल में पाया जाता है, उसके बाद से वैन लिप में पाया जाता है, उसके बाद से हार्ड कवरिंग ऑफ सीड या नट में पाया जाता है। जो सीड का कवर होता है ना, जो जैसे हम लोग मूंगफली खाते हैं नट वट में, उसमें क्या होता है, जो उसका ऊपर का कवर होता है। मान लो ये हमने मूंगफली खाया, मूंगफली की बात करें तो इसके अंदर ये मूंगफली है, जो सीड है इसका, तो ये सीड के ऊपर जो ये वाला कवरिंग है इसका किसका बना होता है, तो ये हमारा स्केलर काइमा का बना होता है। आगे बात करते हैं, आगे हमारा आता है ये ओल्डर प्लांट के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है आउटर प्रोटेक्शन टिश्यू के रूप में। कह रहा है कि एपिडर्मिस अंडरगो द शॉर्टेन चेंज एंड द रिप्लेस बाय द सेकेंडरी मैस्मेटिक टिश्यू। फिर कह रहा है द सेल ऑफ द आउटर साइड आर द कट ऑफ फॉर्म देयर लेयर। कह रहा है कि दिस फॉर्म ऑफ द सेवरल लेयर थिक कॉर्क एंड ब्रेक और ट्री। कह रहा है कि जो आप देखते हो पेड़ के छिलके होते हैं या बार्क होता है, ये सारी चीज़ें किसकी बनी होती हैं, तो सब के सब स्केलर काइमा की बनी होती हैं। फिर बात कर रहा है कि सेल ऑफ द कॉर्क। कह रहा है कि अगर किसी सेल के छिलके को देखें जो डेड होता है, कह रहा है कंप्लीटली अरेंज होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, ये भी किसके बने होते हैं, सब स्केलर काइमा का ही बने रहते हैं। कह रहा है दे आल्सो हैव केमिकल कॉल्ड सुब्रीन। वो किस केमिकल का बना होता है उसमें, तो सुब्रीन नामक केमिकल का बना होता है उसका सेल वॉल। मैक देम द इम्प्रूव गैसियस एंड वाटर, किससे बचा उसमें वॉल डेट मैक देम इम्प्रूव अस टू द गैस एंड वाटर। इसकी क्या करता है, तो ये गैसियस एक्सचेंज भी करा लेता है और वाटर से
प्रोटेक्शन भी कराता है कि वाटर ज़्यादा लॉस ना हो। आगे बात करते हैं, तो आगे आता है हमारा कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो ये किसका बना होता है, तो हमें मालूम है कि ये कम्प्लेक्स है, यानी बहुत सारे एक साथ मिल के बने होंगे, बहुत सारे अलग अलग टिश्यू से मिलकर बना होगा। तो कह रहा है कि ऑल द सेल कोऑर्डिनेटिंग एंड परफॉर्म ऑफ द कॉमन फंक्शन। कह रहा है कि जिसमें आता है हमारा पहला जाइलम, दूसरा आता है फ्लोएम। कह रहा है अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दे आर कंडक्टिंग ऑफ टिश्यू, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग ऑफ टिश्यू भी बोलते हैं या कंस्टिट्यूट ऑफ वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। इसके बाद से कहते हैं इसके फंक्शन का, तो इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये ट्रांसपोर्ट कराते हैं वाटर, मिनरल्स, साल्ट एंड फूड मटेरियल्स वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के अंदर वाटर, मिनरल्स, साल्ट या फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करते हैं, एक जगह से ले जाने और लाने का काम करते हैं, कौन, जाइलम और फ्लोएम। आगे हम बात करते हैं कि देखते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंट है, क्या करते हैं रियल में। तो जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम के भी कुछ पार्ट है, जिसमें हमारा ट्रेचिड है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर है। तो इसमें बात किया जाए तो जो हमारा होता है, इसके 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, जिसमें ट्रेचिड होता है, डेड होता है, इसका थिक वाल्ड होता है, लिग्निफाइड ट्यूबल सेल पाए जाते हैं। उसके बाद अगर वेस्कुलर की बात करें तो ये भी डेड होता है, थिक वाल होता है, लिग्निफाइड ट्यूबल सेल पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन द जाइलम एंजियोस्पर्म ओनली, एब्सेंट ऑफ द ट्रेडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। ट्रेडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में ये नहीं पाया जाता है, लेकिन केवल और केवल एंजियोस्पर्म में ही पाया जाता है। अगर जाइलम पैरेन्काइमा की बात कर लें तो इट कंसिस्ट ऑफ द लिविंग सेल। ये कैसा होता है, लिविंग सेल होता है, और इसका जो सेल वाल होता है वो पतला होता है, थीन होता है। अगर जाइलम फाइबर की बात कर लें तो ये भी क्या है, डेड सेल होता है, और ये मोटा होता है इसका सेल वाल, और ये क्या करता है, तो मेनली ये सपोर्टिंग का काम करता है। इसके बाद से देखते हैं जाइलम फाइबर, देखो जाइलम फाइबर का ये पार्ट है। इसके बाद से देखा जाए तो जाइलम वेसल का ये वाला पार्ट है, ट्रेचिड का ये वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, सबसे अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा बोलते हैं। अगर हम बात कर लें आगे अगर हम बात कर लें, इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे कि हाँ जाइलम आखिर किस चीज़ का कंडक्टर आता है। अगर हम जाइलम की बात कर लें तो हम एक चीज़ याद रखिएगा, जल ही जाइलम। जल ही जाइलम का मतलब क्या हुआ कि ये वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराएगा केवल। और क्या होता है, तो ये ओनली वन डायरेक्शनल होता है, केवल ये क्या करता है, रूट से, प्लांट के रूट से क्या करता है, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और प्लांट के जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, मतलब ये ओनली वन डायरेक्शन लेके जाता है। लेकिन अब आगे देख लेते हैं फ्लोएम के बारे में। अगर हम फ्लोएम के बारे में बात करें तो फ्लोएम को भी हमने 4 भाग में बांट के रखा है। इसके सीप ट्यूब होते हैं, दूसरा कंपेनियन सेल होता है, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, और चौथा फ्लोएम फाइबर होते हैं। अगर सीप ट्यूब की बात करें तो सीप ट्यूब हमारा क्या होता है, तो कह रहा है कि ये भी ट्यूबुलर लाइक सेल होता है। इसमें इंड वाल जो होते हैं परफोरेटेड होते हैं, न्यूमरस पोर पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम सिब प्लेट बोलते हैं, छन्नी बोलते हैं, छन्नी लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। कह रहा है कि सीप ट्यूब है नॉट हैव द न्यूक्लियस बट हैव द थिन लेयर साइटोप्लाज्म। कह रहा है कि जो सीप ट्यूब होता है इसमें न्यूक्लियस कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। कह रहा है कि कंपेनियन सेल की बात कर ले तो कंपेनियन सेल क्या होता है, स्मॉल इलांगेटेड सेल होता है, ये डेंस साइटोप्लाज्म इसमें देखने को मिलता है, और ये पोर्मिनेंट न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसमें। मतलब पोर्मिनेंट का मतलब एक सहायता करने वाला न्यूक्लियस चिपका होता है, लेकिन इसका खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात कर ले तो दीज आर द थिन, ये कैसे, इसका सेल वाल कैसा होता है, थिन वाल होते हैं, और इसमें हैविंग द पैरेन्काइमेटस सेल आर द मेनली कंसर्न्ड विद द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। ये किसका काम कराता है, तो ये फूड का ट्रांसपोर्ट का काम कराता है। अगर फ्लोएम फाइबर की बात करें तो ये थिक सेल वाल पाया जाता है, और ये इलांगेटेड डेड होता है, और ये स्केलर काइमेटस सेल का बना होता है, जो प्रोवाइड करता है क्या, मैकेनिकल सपोर्ट और टफनेस को प्रोवाइड करता है। तो अगर हम फ्लोएम की बात कर लें तो फ्लोएम क्या होता है, तो फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब ऊपर की तरफ भी जाता है और नीचे की तरफ भी जाता है। मान लो कि अगर एक प्लांट है, अगर एक प्लांट की हम बात कर लें तो यहाँ पे एक पत्ती है, अगर इस पत्ती के ऊपर खाना बन रहा होगा, फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, तो हमारा जो फ्लोएम होगा क्या करेगा, ऊपर भी ले जाएगा फूड को, फिर इसको नीचे भी ले जाएगा रूट के पास। तो ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। तो याद रखिएगा, जल ही जाइलम, फूड ही फ्लोएम। तो जल मतलब वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, तो हमारे जाइलम कराता है। फूड का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, फ्लोएम कराता है। बाकी सब देखिएगा।
आगे बात करते हैं फंक्शन की। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड फ्रॉम द लीव्स, स्टोरेज ऑर्गन्स एंड लेटर ऑफ द स्टोरेज ऑर्गन ग्रोइंग ऑफ द रीजन ऑफ द प्लांट बॉडी। कह रहा है कि अगर हम इसकी फंक्शन की बात कर लें तो ये क्या कराता है, ये ट्रांसपोर्ट कराता है, किसका ट्रांसपोर्ट कराता है, ये फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट कराता है, फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है, कहाँ से कहाँ तक ले जाता है, तो लीफ पे जब खाना बनता है वहाँ से उठाता है और हर एक प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट तक ये पहुँचाता है। अब इस पे आगे देख लेते हैं, आगे बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। अगर एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू को हमने कितने भाग में डिवाइड करके रखे हैं, तो इसको भी हमने 4 भाग में डिवाइड करके रखा है। पहला हमारा आता है एपिथेलियम, दूसरा आता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा आता है मस्कुलर टिश्यू, चौथा आता है हमारा नर्वस टिश्यू। अब इसमें अगर बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू कैसे दिखाई देते हैं, तो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, एपिथेलियम टिश्यू ऐसे दिखाई देते हैं, मस्कुलर टिश्यू कुछ ऐसे दिखाई देते हैं और हमारा नर्व टिश्यू कुछ ऐसे दिखाई देता है। अगर हम बात करें तो इसी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन ऐसा टिश्यू है जो एनिमल टिश्यू में नहीं आता है। तो ये एपिथेलियम टिश्यू अभी हमने देखा, एपिथेलियम टिश्यू भी होता है, मस्कुलर टिश्यू भी होता है, नर्वस टिश्यू भी होता है, लेकिन प्लांट टिश्यू नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू की। तो हमने एपिथेलियम टिश्यू को भी 2 भाग में डिवाइड करके रखे हैं, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू की भी बात करें तो सिंपल टिश्यू में कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। एक सिंपल टिश्यू में हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। स्क्वेमस सिंपल टिश्यू होता है, क्यूबाइडल सिंपल टिश्यू और क्यूमुलस सिंपल टिश्यू। अब अगर इसमें बात करें तो देखो स्क्वायमस ही बताता है कि किस शेप में होंगे, स्क्वायर शेप में होंगे। उसके बाद से हमारा अगला आता है हमारा क्यूबाइडल। क्यूबाइडल की बात करेंगे तो क्यूबाइडल कैसा होगा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। और क्यूमुलर की बात करेंगे तो ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होगा, सिलिएटेड टाइप का होगा। आगे देखते हैं, आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला हमारा जो टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एक होता है स्केलेटन टिश्यू और तीसरा जो हमारा आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर इसकी में बात कर लें तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में भी हमने देखा है ब्लड, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कैटिलेज एंड बोन्स एंड डेंस, ये सारी टिश्यू किस में आती हैं, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आती हैं। अब इसमें सब कनेक्टिव टिश्यू में आती हैं। आगे बात कर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने से पहले फिर हम देख लेते हैं मस्कुलर टिश्यू को कितने भाग में बांटे हैं। तो अगर मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो इसको भी हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। एक होता है वैलेंट्री मस्कुलर टिश्यू, दूसरा होता है इनवैलेंट्री मस्कुलर टिश्यू, तीसरा होता है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। आगे बात करते हैं, इसमें आगे हमारा आता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, कवर किया रहता है सरफेस को। इस पे जो ट्यूब होते हैं, ट्यूब के अंदर लाइनिंग देखने के लिए भी मिलता है, एपिथेलियम टिश्यू का ही बना होता है। उसके बाद से कह रहा है कि कैविटी दोज द कवर ऑफ प्रोटेक्ट ऑफ ऑर्गन्स एंड एनिमल बॉडी। कह रहा है कि एनिमल बॉडी में कहीं भी कोई भी ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, एपिथेलियम टिश्यू करता है। कह रहा है इज कॉमनली कॉल्ड, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू के भी नाम से जानते थे। एपिथेलियम टिश्यू का दूसरा नाम क्या होता है, कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू होता है। कह रहा है अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें फीचर की, तो कह रहा है कि ये कैसा होता है, तो टाइटली पैक्ड होता है और इसमें कंटिन्यूअस सीट देखने के लिए मिलते हैं। दे हैव द ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव मटेरियल्स बिटवीन देम ऑफ द ऑलमोस्ट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। कह रहा है कि इसमें जो सेल होता है गैपिंग बहुत कम होती है, ये क्या होते हैं, सब आपस में बहुत ज़्यादा चिपके हुए नजर आते हैं। कह रहा है कि ऑल द एपिथेलियम यूजुअली ऑफ द सेपरेटली फॉर्म द अंडरलाइनिंग टिश्यू बाय द एक्स्ट्रासेलुलर फाइबर्स एंड बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन। कह रहा है कि इसके साथ साथ जो हमारा कोई भी फाइबर या कोई भी सेल है, इसके बीच में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होगा ये भी किसका बना होगा, हमारे एपिथेलियम टिश्यू का ही बना होता है, यही प्रोटेक्ट करता है। फिर कह रहा है कि वस्कुलर टिश्यू लीकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड वेसल। कह रहा है कि अगर ब्लड वेसल की भी बात करें तो ब्लड वेसल के अंदर जो लाइनिंग देखने को मिलती है वो भी एपिथेलियम टिश्यू की ही मिलती है और ऊपर का जो लेयर होता है वो भी किसका बना होता है, एपिथेलियम टिश्यू का ही बना होता है। आगे बात कर लेते हैं, इस पे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है द टिश्यू डेट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द आवर माउथ इज। कह रहा है कि हमारे माउथ के अंदर देखना, ये मान लो हमारा माउथ है, तो कह रहा है कि इस माउथ के अंदर जो लाइनिंग की गई होती है, रूगे पाए जाते हैं, लाइनिंग जो पाई जाती है वो किसकी बनी होती है,
जो लाइनिंग देखने को मिलती है वो किसकी बनी होती है, तो वो एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। अभी हमने देखा है कि इसको क्या बोलते हैं, कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है द टिश्यू डेट फॉर्म ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। कह रहा है कि अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन के बहुत सारे लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं, जिसमें जो सबसे अपर वाला ये लेयर होता है ये किसका बना होता है, तो ये भी किसका बना होता है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का ही काम करते हैं, तो ये भी किसका बना होता है, एपिथेलियम टिश्यू का ही बना होता है। आगे बात करते हैं, अगला हमारा आता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम में हमारा पहला ही जो आता है स्क्वेमस। स्क्वेमस का मतलब क्या होता है, स्क्वायर शेप। देखना ये जितने भी इसमें सेल होंगे सब स्क्वायर शेप में जुड़े होंगे, देखो वैसे ये आगे वाला भी होगा वो भी स्क्वायर शेप में ही जुड़ा होगा। तो ये नाम ही बता रहा है कि इसके सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्क्वायर शेप के होंगे। तो कह रहा है कि सेल एक्सट्रीमली थीन, ये कैसे होंगे, थीन होगा और इस पे फैट भी मिलेगा देखने के लिए। फिर कह रहा है कि इसमें डेलिकेट लाइनिंग भी देखने के लिए मिलेगी। फिर कह रहा है कि लाइनिंग ऑफ द ऑसोफेगस, कह रहा है कि ऑसोफेगस जो हमारा होता है, ऑसोफेगस के अंदर जो लाइनिंग होती है वो किसकी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की होती है। उसके बाद से लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ में जो माउथ के अंदर अभी हमने एक क्वेश्चन किया, माउथ के अंदर जो लाइनिंग देखने की मिलती है वो भी किसकी बनी होती है, तो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के अंदर भी जो लाइनिंग देखने की मिलती है वो किसकी बनी होती है, तो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। लाइनिंग ऑफ एल्वुलाई ऑफ लंग्स, कह रहा है कि लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई होता है उसके अंदर भी लाइनिंग देखने के लिए मिलती है, ऐसे आपने देखा होगा इसके अंदर लाइनिंग देखने की मिलती है। कह रहा है को लाइनिंग भी किसकी बनी होती है, स्क्वायमस एपिथेलियम की बनी होती है। लाइनिंग ऑफ बोमा कैप्सूल, नेफ्रॉन, जब हम नेफ्रॉन पढ़ रहे थे, बेमा कैप्सूल जहाँ पे किडनी, किडनी के अंदर, उसके भी अंदर जो लाइनिंग देखने की मिलती है वो किसकी बनी होती है, तो स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। आगे बात करते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम की। क्यूबाइडल एपिथेलियम की बात करते हैं तो कैसे दिखाई देंगे, तो ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। देखो ये सब कैसे दिख रहे हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, सारे इसके सारे कैसे जुड़े होंगे, तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जुड़े होंगे। तो कह रहा है कि इसका शेप कैसा होगा, क्यूब शेप होगा। कह रहा है कि फॉर्म द, इसमें भी ये जो कहाँ देखने को मिलता है, तो लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, जो किडनी के अंदर ट्यूब्यूल होता है उसमें जो लाइनिंग होती है किसकी होती है, क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू की होती है। चाहे डक्ट ऑफ सेलेब्री ग्लैंड, जो हमारे बॉडी के अंदर मतलब हमारे माउथ के अंदर सेलेब्री ग्लैंड पाए जाते हैं, उसका डक्ट जो होता है वो किसका बना होता है, तो क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू का ही बना होता है। आगे बात कर लेते हैं हमारा कोलुमेलर एपिथेलियम के। हमने बोला था कोलुमेलर कैसा दिखेगा, कॉलम जैसे दिखेंगे, एकदम देखो एकदम सब कॉलम कॉलम दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सब कैसे दिख रहे हैं, कॉलम की तरह दिख रहे हैं। इसमें भी देख लेते हैं क्या होता है। कह रहा है कि इसके सेल जितने होंगे कैसे होंगे, टाल होंगे। फॉर्म ऑफ द इनर लाइनिंग, ये भी क्या करेंगे, इसके अंदर भी लाइनिंग देखने की मिलेगी। किसमें देखने की मिलेगी इनकी लाइनिंग, तो इंस्टेंटाइन में देखने की मिलेगी, चाहे लार्ज इंस्टेंटाइन हो चाहे स्मॉल इंस्टेंटाइन हो, दोनों के अंदर जो लाइनिंग देखने की मिलती है वो किसकी बनी होती है, कोलुमेलर एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। और ये किस में हेल्प कराती है, तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराती है। फिर कह रहा है कि और किस में ये हेल्प कराती है, सेक्रेशन में हेल्प कराती है। दिस फैसिलिटेड डेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियम बैरियर, और ये क्या करती है, बैरियर के रूप में भी वर्क करती है। सेल ऑफ द कोलुमिनर एपिथेलियम मॉडिफिकेशन 3 टाइप ऑफ एपिथेलियम। कह रहा है कि अब इसको भी हमने कितने टाइप में बांट कर रखा है, तो हमने कोलुमिनर एपिथेलियम को भी 3 टाइप में बांट कर रखा है। एक आता है हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो इसमें सिलिया पाया जाता है जो फ्रीली मूवमेंट कर रहे होते हैं, और ये हेल्प करा रहे होते हैं मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनको मूवमेंट कराने में हेल्प कराते हैं। और इनमें लाइन किसके और कहाँ देखने को मिलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। जो फीमेल के अंदर फ्लोपियन ट्यूब होता है उसके अंदर भी जो लाइनिंग पाई जाती है वो भी किसकी बनी होती है, सिलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है। उसके बाद से जो रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है, जो रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है उसमें भी जो एयर पार्टिकल को फिल्टर करने का काम करता है वो भी कौन करता है, ये सिलिया ही करते हैं। आगे बात करते हैं, मतलब ये सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू वहां भी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले इसमें, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, याद रखिएगा क्या पूछा है, नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। कह रहा है कि इसमें से बताओ कौन सा ऐसा फंक्शन है जो एपिथेलियम टिश्यू नहीं कराता है। तो प्रोटेक्शन हमने देखा था, कवरिंग का काम करता है तो प्रोटेक्शन कराएगा ही। सेक्रेशन का भी हमने देख लिया, एब्जॉर्प्शन का भी देख लिया, लेकिन हमने कंट्रैक्शन का नहीं देखा, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, सी होगा। आगे बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। अगर कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कह रहा है कनेक्टिव टिश्यू आर द स्पेशलाइज टू द कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन। ये क्या करते हैं, तो ये स्पेशलाइज होते हैं, एक स्पेशल टाइप की टिश्यू होती है जो क्या करता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को जोड़ने का काम करता है। कह रहा है कि इट कैन
कंटेक्ट बोन्स टू ईच अदर, कह रहा है कि ये क्या करता है, तो एक बोन से दूसरे बोन को भी जोड़ने में काम करता है, या मसल टू बोन को भी जोड़ने में काम हेल्प कराता है। उसके साथ साथ बाइंडिंग ऑफ टिश्यू एंड गिवन द सपोर्ट, क्या करता है, बहुत सारी टिश्यू के साथ बाइंडिंग करके बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आगे देख लेते हैं, कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसके फीचर की बात कर लेते हैं। तो इस कह रहा है कि ये कैसा होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये लिविंग होता है और लूज स्पीड पाए जाते हैं इसमें, इम्बेडेड होता है और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है इसमें। कह रहा है कि मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, कह रहा है कि जो मैट्रिक्स पाया जाता है वो जेली लाइक भी स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे फ्लूइड या डेंस या रिजिड डिपेंडिंग भी देखने के लिए मिल सकता है, या फंक्शन ऑफ पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर कह रहा है कि मैट्रिक्स आखिर होता क्या है, तो कह रहा है कि इट इज द सेक्रेशन ऑफ द सेल ऑफ टिश्यू। कह रहा है कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो ये हमारे सेल या टिश्यू से सेक्रेट होते हैं। आगे बात कर लेते हैं इसमें, फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला ही हमारा क्वेश्चन दिया गया, जो टिश्यू ऑफ द कनेक्ट मसल्स टू बोन। क्या बोला है कि टिश्यू बताओ कि मसल्स टू बोन को कनेक्ट करने का काम कौन करता है ह्यूमन के अंदर। तो अभी हमने देखा कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू करता है, क्योंकि अभी हमने देखा था कनेक्टिव टिश्यू का ही ये पार्ट दिया गया था यहाँ पे, मसल टू बोन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कनेक्टिव टिश्यू में आता है। इसमें क्या होता है देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा इसमें फंक्शन है जो कनेक्टिव टिश्यू में आता है। कंट्रैक्शन नहीं आता, सपोर्ट का आता है, सपोर्ट फिर से आ रहा है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सन एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये नहीं आएगा, ये तो हमारे नर्वस सिस्टम का है, ये हमारे सपोर्ट एंड इपिथेलियम का है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा न्यूरल सिस्टम का है। तो हमारा क्या होगा आंसर, ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की, तो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में हमें मालूम है कि पहला ही हमें पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू ऑफ प्रॉपर का। तो इसमें क्या होता है, कॉमनली कॉल्ड पैकेजिंग टिश्यू, इसका दूसरा नाम क्या होता है, पैकेजिंग टिश्यू। याद रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर होता है उसको क्या दूसरा नाम क्या होता है, पैकेजिंग, पैकेजिंग टिश्यू के भी नाम से जानते हैं। कह रहे हैं कि इसके भी 3 पार्ट होते हैं, पहला इसमें होता है एडिपोज टिश्यू, दूसरा होता है फाइबर टिश्यू, और हमारा तीसरा जो होता है एडिपोज टिश्यू। तो अब हम बात करते हैं इसमें, पहला हमारा एरियोलर टिश्यू के बारे में। एरियोलर टिश्यू का दूसरा नाम क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर बात करते हैं फाइबर टिश्यू की, तो फाइबर टिश्यू का दिया गया है कि फाइबर टिश्यू भी हमारे पास कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एक टेंडन होता है, एक लिगामेंट होता है। टेंडन की बात करें तो ये किससे किससे जोड़ता है, तो देखो क्या बोला, कनेक्ट टू मसल टू स्केलेटन या कैटिलेज टू बोन, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। और लिगामेंट की बात करते हैं तो कनेक्ट टू द स्केलेटन टिश्यू एंड ईच अदर। तो याद रखिएगा टेंडन, तो याद है लिगामेंट टू बोन, और एक होता है स्केलेटन टू ईच अदर, दूसरे से जोड़ता है। फिर कह रहे हैं इसमें से बोन टू बोन, देख लो एक तरीका है याद करने का, बोन टू बोन, ये कौन करता है, तो हमारा लिगामेंट करता है। और ये क्या है, बोन टू मसल, ये क्या होगा, टेंडन। बोन्स टू बोन लिगामेंट, अब बोन्स टू मसल टेंडन, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं टेंडन और लिगामेंट में क्या डिफरेंट होता है। तो ये हमारा टेंडन जो होता है स्ट्रांग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, और लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट हमारा क्या होता है, इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है। इसके बाद से इसमें बात करें तो ये किसको किसको जोड़ता है, याद रखिएगा, मसल टू बोन। टेंडन किसको किसको जोड़ता है, मसल टू बोन को जोड़ता है। अगर हम लिगामेंट की बात करें तो ये किसको जोड़ता है, बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। अभी मैंने बताया बोन टू बोन लिगामेंट और बोन टू मसल्स टेंडन। आगे बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये व्हाइट कलर का फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और ये कैसे होते हैं, येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। आगे बात करते हैं एडिपोर टिश्यू के। एडिपोर टिश्यू की बात करते हैं तो कह रहा है कि ये फाउंड ऑफ द डिस्टिनेट मोस्ट ऑफ द एबंडेंटली बिलो आवर स्किन। कह रहा है कि ये कहाँ देखने को मिलते हैं, तो बिलो आवर स्किन की नीचे देखने को मिलते हैं। विच इज द मेनली कनेक्टिव विद द स्टोरेज ऑफ फैट, और ये क्या करते हैं, तो स्किन के नीचे जो फैट का डिपोजिशन होता है, ये डिपोजिशन का काम कौन करता है, एडिपोज टिश्यू कराता है। अगला हमारा टॉपिक आता है स्केलेटन टिश्यू। स्केलेटन टिश्यू की बात करें तो बोट, इसमें क्या देखेंगे, फॉर्म ऑफ कैटिलेज एंड बोन्स। ये किसके बने होते हैं, तो कैटिलेज एंड बोन्स के बने होते हैं। कह रहा है कि कैटिलेज क्या होता है, तो कह रहा है कैटिलेज जो होता है वो क्या होता है, सपोर्टिंग होता है और फ्लेक्सिबल होता है टू द बॉडी पार्ट एंड ऑल्सो स्मूथ बोन्स सरफेस इन ज्वाइंट।
कह रहा है ईट प्रेजेंट ऑफ द नोज, कह रहा है कहाँ कहाँ देखने के मिलते हैं कार्टिलेज, नोज में देखने को मिलता है, ईयर में देखने को मिलता है, ट्रेकिया में देखने को मिलता है और लैरिंग्स में देखने को मिलता है। ये फ्लेक्सिबल होता है ना, फिर से ये तो कह रहा है कि जितने ये बोन नहीं होते क्या होता है, लिगामेंट होते हैं। फिर आगे की बात करते हैं बोन्स की। बोन्स में कह रहा है कि ये क्या होता है, वेरी स्ट्रांग होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस एंड कैल्शियम बॉन्ड हार्ड। कह रहा है कि क्यों ये हार्ड होते हैं, क्योंकि इसमें फास्फोरस होता है और कैल्शियम का कंपोजिशन होता है, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाते हैं। बोन्स और कैटिलेज में क्या डिफरेंट होता है, तो बोन्स जो होता है हमारा हार्ड होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन कैटिलेज की बात करें तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं बोन्स के अंदर, और हमारे कैटिलेज के अंदर भी ब्लड वेसल जो होता है वो एब्सेंट होता है। आगे बात करें कैविटी, कैविटी जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन कैटिलेज में कैविटी प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें देखा जाए तो पोर देखने के लिए मिलते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हमारे कैटिलेज में नहीं देखने के मिलते हैं। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन की देख लेते हैं। कह रहा है कि एडिपोज टिश्यू इज टाइप ऑफ, तो कह रहा है कि एडिपोज टिश्यू किसका टाइप है, अभी हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। एडिपोज टिश्यू किसका टाइप है, यहाँ पे देखो एडिपोज, एडिपोज किसका है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू का है। अब बात करते हैं हम अगला, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात कर लेते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारा बहुत फेमस एग्जांपल आता है जो ब्लड है, ब्लड के साथ साथ लिम्फ होता है। ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, इरेथ्रोसाइट होता है। ये क्या कराता है, तो हेल्प कराता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेशन ऑफ गैस। तो गैस में कौन कौन होता है, O2 और CO2, इन सब का कैरी का काम कौन कराता है, आरबीसी कराता है। अब डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है। ये क्या करता है, फाइट करता है बीमारियों से, बीमारियों से लड़ने का काम करता है, मतलब एंटीबॉडी के रूप में ये जाना जाता है। अब बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट। ब्लड प्लेटलेट क्या होते हैं, तो ये जो हमारा कहीं कट उठ जाता है तो उसमें क्लॉथिंग का काम कराते हैं। फिर बात करते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, इट इज द कलरलेस, ये कलरलेस फ्लूइड होता है। ये प्लाज्मा के बिना, इसमें क्या होता है, तो प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी होता है। कह रहा है कि लिम्फ स्किप ऑफ द आउटर फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी इनटू द बॉडी टिश्यू एंड द फ्लो ऑफ द लिम्फ वेसल। फिर कह रहा है फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, तो ये हेल्प कराता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। कह रहा है कि ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या कराता है, ये हेल्प कराता है मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। फिर कह रहा है कि आल्सो प्रोटेक्ट ऑफ द बॉडी अगेंस्ट ऑफ द इन्फेक्शन, और क्या करता है कि कोई बॉडी जो इन्फेक्ट ना कर दे उससे बचाने का काम करता है। आगे बात करते हैं ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंट होता है, तो ब्लड हमारा जो होता है वो रेड कलर का होता है, लेकिन हमारा लिम्फ जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। फ्लो ऑफ द, इसमें क्या होता है, तो हमारे ब्लड वेसल होते हैं जिसमें हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है, और इसमें बात किया जाए तो इसमें लिम्फ वेसल देखने के लिए मिलता है जिसमें लिम्फ फ्लो कर रहा होता है। फिर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी क्या होता है, रिमेनिंग प्रेजेंट होता है, इसमें लैक होता है। अब बात कर लें एक आरबीसी कैसा दिखाई देता है, तो आप देख रहे होंगे कनकेव शेप का दिखाई देता है। ये जो बीच में दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कंटेनिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें क्या देखने को मिलता है, तो ये किसका बना होता है, तो हीमोग्लोबिन से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से ये रेड दिखाई देता है। और ये हमारा होता है लिम्फ। लिम्फ में क्या होता है, ब्लड नहीं पाया जाता है, इसमें केवल क्या होता है, लिम्फ वेसल होता है, और ये व्हाइट कलर का होता है। आगे बात कर लेते हैं मस्कुलर टिश्यू की। अगर मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये कंसिस्ट होते हैं इलोंगेटेड सेल होते हैं, जिसको हम मस्कुलर फाइबर के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखो मस्कुलर फाइबर, ये सारी चीजें क्या है, मसल्स हैं सब। कह रहा है कि दी टिश्यू हेल्प, ये क्या किस में हेल्प कराते हैं, तो वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट में हेल्प कराते हैं, पार्ट ऑफ द लोकोमोशन। जब बॉडी मूवमेंट करती है, लोकोमोशन करती है, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, तो मस्कुलर टिश्यू का होता है, जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। मस्कुलर कंटेनिंग ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड कंट्रेक्टाइल प्रोटीन। कह रहा है कि इसके अंदर मसल कंट्रैक्शन होता है, जो ये सिकुड़ता है या फैलता है, इस सिकुड़ने और फैलने का काम कौन करता है, तो एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसको माइसिन बोलते हैं, एक्टिन बोलते हैं, ट्राइफिन बोलते हैं और ट्राइपोमाइसिन बोलते हैं, जो जिसकी वजह से क्या होता है, मसल हमारा कंट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूवमेंट कर पाती है। आगे बात करते हैं, तो आगे इसमें भी हमको क्या देखना है, इसमें देखना है स्ट्राइड एंड, स्ट्राइड का एक दूसरा नाम क्या होता है, स्टिप या वैलेंट्री या स्केलेटन मसल टिश्यू। कह रहा है कि इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें हमारा क्या होता है, स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू जो आते हैं, कह रहा है कि दे आर द स्मूथली अटैच ऑफ द बोन। ये क्या होते हैं, जो हमारा बोन्स होते हैं उसमें स्मूथली अटैच होते हैं। कह रहा है कि कॉल्ड द स्ट्रेच, ये कैसे होते हैं, तो ये हमारे स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट मस्कुलर टिश्यू होते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑफ द अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड स्टैंड। ये आपको लाइट एंड डार्क बैंड यहाँ नहीं पढ़ना है,
आपको क्लास 11 में पढ़ना है तो ये आप स्किप कर सकते हो। कह रहा है कि द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, कह रहा है कि इसमें जो टिश्यू पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं या सिलेंडर शेप के होते हैं या अनब्रांच हो सकते हैं, उसके साथ साथ मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। उसके बाद से इसमें मेनी न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने के लिए मिल सकता है। देखो एक ही सेल में देखो कितने न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। आगे देख लेते हैं, आगे बात करते हैं। इसमें तो हमारा आता है इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू। इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू की बात किया जाता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। याद रखिएगा ये जो है हमारे कंट्रोल में, हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मूवमेंट करना है या लोकोमोशन करना है, अपने बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो ये क्या है, ये हमारे कंट्रोल में, इसलिए इसको हम वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन इसके बाद से जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू के भी नाम से जानते हैं या अनस्टेटेड मस्कुलर टिश्यू के भी नाम से जानते हैं। कह रहा है कि इसमें क्या होता है, मूवमेंट नॉट कंट्रोल बाय ओन विल। कह रहा है कि इसका जो भी मूवमेंट होता है हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे हार्ट बीट, रेस्पायरेशन, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। बात करें दे आर कॉल्ड, इसमें कौन से मसल पाए जाते हैं, तो स्मूथ मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं बिकॉज रिमेनिंग अटैच विद द स्मूथ आर्गन। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो स्मूथ आर्गन से अटैच होते हैं। कह रहा है कि वेस्कुलर आर्गन, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे आर्गन है जहाँ ये देखने के लिए मिल सकते हैं। दे आर कॉल्ड अनट्रीटेड मस्कुलर टिश्यू, इनको दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो अनट्रीटेड मस्कुलर टिश्यू के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें क्या अब्सेंस होता है, मतलब क्या इसमें अब्सेंट होता है, तो इसमें स्टेशन अब्सेंट होता है। फिर बात कर रहा है कि द सेल आर लॉन्ग विद द पॉइंटेड इंड। कह रहा है कि इसका जो सेल होगा कैसा होगा, उसमें पॉइंटेड इंड होगा, ऐसे कुछ होंगे, दोनों साइड पे पॉइंटेड इंड पाया जाएगा, इधर भी नोकीला होगा और इधर भी बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, जिसमें एक बोला स्पिंडल शेप के होंगे और यूनी न्यूक्लिएटेड होंगे। इसमें केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा, हैविंग द सिंगल न्यूक्लियस। यूनी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है कि केवल और केवल एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। कह रहा है कि दे आर फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल, इससे क्या और क्या फॉर्म होता है, एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल, इरीज, हमारे आंख के अंदर जो इरीज पाया जाता है वो, या यूरेथ्रा इन द ब्रॉन्चियो एंड द लंग्स। कह रहा है कि हमारे लंग्स के अंदर जो ब्रॉन्चियो होता है उसके अंदर भी ये देखने को मिल सकता है, यूरेथ्रा के अंदर भी देखने को मिल सकता है। आगे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे हमारा आता है स्मूथ मसल इज फाउंड इन द वॉल ऑफ। कह रहा है कि बताइए जो हमारा स्मूथ मसल होता है किसके वाल में पाया जाता है, अभी हमने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्ट, क्योंकि हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्मूथ मसल का मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल जो हमारे कंट्रोल में ना हो, तो हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है। आगे बात कर लेते हैं कार्डियक मसल, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं, मिस्टेक तो नहीं हुआ, ठीक है, ऑप्शन स्पेशल कार्डियक, ठीक ठीक सही है। आगे आगे बात करते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का एक ही कहानी है हमारा हार्ट का। कार्डियक मसल में क्या बोलता है, ये भी इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू होते हैं। कह रहा है कि दे कॉल्ड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू बिकॉज फाउंड इन रेस्टिकेटेड ऑन द वॉल ऑफ द हार्ट। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो हार्ट के वॉल पे पाए जाते हैं। कह रहा है स्टेट इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्टेशन एंड द मूवमेंट ऑफ बीइंग नॉट कंट्रोल बाई ओन विल। कह रहा है कि इसका भी जितना भी मूवमेंट होता है हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता। जैसे कह रहा है कि हार्ट का जो मसल्स होता है वो किस शेप में हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। कह रहा है कि इसका जो सेल होता है क्या होता है, ब्रांच हो सकता है, ये वाला सेल ब्रांच हो सकता है ये, लेकिन यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे, केवल एक ही न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा और सिलेंड्रिकल लाइक शेप होगा इनका। आगे बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन की। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो कार्डियक मसल इज अ टाइप ऑफ, कह रहा है कि कार्डियक मसल किस टाइप का होता है, तो ये इनवॉलेंट्री मसल टाइप का होता है। आगे बात कर लेते हैं हम, हमारा जो लास्ट टॉपिक है नर्वस टिश्यू। अगर नर्वस टिश्यू की हम बात करते हैं तो नर्वस टिश्यू किस चीज का बना होता है, तो कंपोज ऑफ द नर्व सेल। नर्व सेल का दूसरा नाम क्या होता है, न्यूरॉन। कह रहा है अगर नर्व सेल की हम बात करें तो हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, जिसमें क्या होता है, स्टिमुलेट ऑफ द ट्रांसमिटिंग ऑफ द स्टिमुलस वेरी रैपिडली वन प्लेस टू अनदर्स द बॉडी। कह रहा है कि हमारा जो नर्वस टिश्यू होता है एक ऐसे टिश्यू होते हैं जो बहुत तेज मैसेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक जगह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ले जाने के लिए। कह रहा है कि ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये ब्रेन से लेके स्पाइनल कार्ड तक ही पाए जाते हैं। याद रखिएगा नर्वस टिश्यू जो होता है, नर्वस टिश्यू में इनका वर्क जो होता है कहाँ कहाँ से होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड वाला होता है। कह रहा है कि कंपोज ऑफ द नर्वस टिश्यू, किसके बने होते हैं, तो नर्वस टिश्यू से ही बने होते हैं। कह रहे हैं इज द न्यूरॉन, कह रहा है कि हर एक न्यूरॉन
ये 3 पार्ट होते थे। याद रखिएगा ये केवल एक न्यूरॉन है, ये क्या है, एक न्यूरॉन है। तो कह रहा है कि हर एक न्यूरॉन में कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं, डेंड्राइट होता है, सेल बॉडी होता है और एक्सॉन होता है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइटोन, साइटोन को हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी भी बोलते हैं। उसके बाद से बोल रहा है डेंड्राइट, डेंड्राइट जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं, और एक्सॉन इसको बोलते हैं। आगे बात कर लेते हैं इस पे, एक क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में क्या बोला गया, कह रहा है द टिश्यू डेट फॉर्म ब्रेन टू स्पाइनल कार्ड। कह रहा है कि बताइए कौन सा ऐसा टिश्यू है जो ब्रेन से लेके स्पाइनल कार्ड, जो स्पाइनल कार्ड से लेके ब्रेन तक है। तो ये हमारा एक ही है, कौन सा है, नर्वस टिश्यू, अभी हमने देखा था जस्ट ऊपर। आगे बात कर लेते हैं। तो अगर हम नर्वस टिश्यू की बात करते हैं तो हमारा पहला ही आता है साइटोन। साइटोन की बात करते हैं तो कह रहा है कि एक ऐसा होता है तो लार्ज होता है और सेंट्रल, इसके बीच में क्या होता है, तो सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसके अगल बगल क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, और इसके ऊपर क्या होते हैं, तो लॉन्ग थिन लेयर लाइक पार्ट पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि ये जो ये वाला पार्ट है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं। इसके बीच में क्या पाया जाता है, सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसके ऊपर क्या निकला होता है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है, जिसको हम डेंड्राइट बोलते हैं। अब डेंड्राइट क्या होता है, तो कह रहे हैं कि शॉर्ट ब्रांचेज होता है, ये फाइबर होते हैं, एक तरह का फाइबर ऑफ न्यूरॉन होते हैं जो रिसीव करते हैं किसी भी मैसेज को, इम्पल्स को। अगर एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन क्या होता है, तो ये सिंगल लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर होता है जो एक्सटेंडिंग ऑफ द न्यूरॉन डेट ट्रांसमिटेड इम्पल्स ऑलवेज फ्रॉम द सेल बॉडी। कह रहा है कि एक्सॉन क्या करता है, तो मान लो यहाँ से एक्सॉन लेके जाएगा, फिर यहाँ पे कोई डेंड्राइट जुड़ा होगा, फिर इसमें सेल बॉडी को दे देगा, फिर आगे ऐसे करके भेजता चला जाएगा। आगे बात करते हैं तो एक्सॉन और डेंड्राइट में क्या डिफरेंट होता है। तो एक्सॉन की बात कर लें तो एक्सॉन हमारा क्या होता है, ऑलवेज सिंगल इन नंबर में क्या होता है, सिंगल होता है, और इसमें ये कैसा होता है, लॉन्ग होता है, या मे नॉट बी ब्रांच, ब्रांच भी हो सकता है या नहीं भी ब्रांच हो सकता है। और क्या कराता है, इन कंडक्ट नर्व इम्पल्स ऑलवेज साइटोन, ये क्या करता है, तो हमेशा नर्व इम्पल्स कराता है साइटोन के पास भेजता है ट्रांसमिशन। फिर कह रहा है कि डेंड्राइट क्या होते हैं, तो ये एक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और ये साइज में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और ये ऑलवेज ब्रांच होते हैं, और ये क्या कराते हैं, तो ये कंडक्ट कराते हैं नर्व इम्पल्स को टूवर्ड द साइटोन। कहाँ भेजते हैं, तो मैसेज को रिसीव करते हैं और साइटोन को भेज देते हैं। मान लो ये डेंड्राइट है, यहाँ पे कोई मैसेज है, इस मैसेज को रिसीव करके किसको भेजेगा, सेल बॉडी को, यानी साइटोन को भेजेगा। साइटोन किसको भेज देगा, एक्सॉन को। एक्सॉन फिर किसको भेजेगा, तो यहाँ पे सेल बॉडी होगा, सेल बॉडी को देता चला जाएगा। ऐसे कहानी चलेगा। आगे बात करते हैं। आगे हमारा एक क्वेश्चन है, द टिश्यू डेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन द बॉडी। कह रहे हैं कि बताइए हमारे बॉडी के अंदर जो इम्पल्स जनरेट होता है उसके पीछे का रीजन क्या है, कौन है जो ये सब करा रहा है, तो ये हमारे नर्वस टिश्यू है। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो आज हमने इस चैप्टर को वन शॉट में कवर कर लिए हैं। बाकी अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर आगे जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आगे आपको वीडियो बना के दे देंगे। थैंक यू।